सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने मुझे कहा था कि हमको उत्तर प्रदेश में के हाई कोर्ट में केस करना चाहिए। तो मैंने वकील को कहा अभी 2-3 स्टेट हो गए हैं, लगभग 4 हो गए हैं, तो 4 स्टेट के हाई कोर्ट में जाने से बेहतर है सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दे दो कि ये 4 स्टेट में हो गया है, इसलिए हम स्टेट में नहीं जाएंगे, आपके पास आए। क्योंकि 4 स्टेट में अगर मामला है तो फिर 4 स्टेट में सुनवाई होगी, डिले होगा। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ही हमारी हियरिंग करे, सुनवाई करे। वकीलों के साथ रहते रहते मैं लगभग वकील हो गया और वकील को ही सलाह देता हूं कि डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है ना, एक होता है जजमेंट कैपेसिटी, ये हर एक की बस की बात नहीं है। जजमेंट कैपेसिटी अलग मामला है, जजमेंट करना पड़ता है सारी परिस्थिति का और फिर फैसला करना पड़ता है। ये दूसरे लोगों की बस की बात नहीं है। तो इसके आधार पर हम लोग जो है हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये उन लोगों ने करने का काम किया, ये दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको जानकारी दी कि वो हमारे अकाउंट को सीज कर रहे, फ्रीज कर रहे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि हमने लिख कर दिया। सवाल पूछा, एक भी सवाल का जवाब नहीं। हमने लीगल सवाल पूछे, कोई सवाल का जवाब नहीं है। इसका मतलब उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि ये इलीगल किया जा रहा है, ये ऊपर से किया जा रहा है और वो तोड़फोड़ करने वाले जो गद्दार लोग हैं उनको मदद करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि गद्दार लोगों का डाटा उन्होंने कलेक्ट किया कि वामन मेश्राम के विरोध में ये लोग कामयाब नहीं है, इनको मदद देनी होगी तब वो मदद कर। उनको ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव में ये लोग अगर किसी महागठबंधन का पार्ट एंड पार्सल बनते हैं तो बीजेपी को चुनाव जीतना बहुत मुश्किल। 500 लोकसभा में हमारा प्रभाव है, 500 लोकसभा। अगर 500 लोकसभा में हमारा प्रभाव है और अगर हम किसी महागठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं तो इसका सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव पर 2024 में परिणाम होना है। ये हमारे लोगों को कम और उन लोगों को आरएसएस को ये बात समझ में आ रही है। अगर 2024 में सेंट्रल में बीजेपी की सरकार लाने में आरएसएस कामयाब नहीं होती है तो 2025 को आरएसएस को 100 साल हो रहे हैं। तो 100 सालाना कार्यक्रम में आरएसएस की सरकार दिल्ली में चाहिए। ये सारी स्टडी का हिस्सा है, ये सब लोगों के बस की बात नहीं है। सारा कैलकुलेशन जो मैं आपको बता रहा हूं और इसीलिए वो अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं, हम अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं कि 2025 में जब आरएसएस 100 सालाना कार्यक्रम करेंगे तो हम 10 लाख लोग लेकर जाएंगे वहां, किरकिरा, इनका मजा किरकिरा करेंगे और उस 10 लाख में एक भी मुसलमान शामिल नहीं होगा। नहीं तो बोलेंगे हिंदू मुसलमान, नहीं, तुम जिसको हिंदू वही चाह रहे 10 लाख, तुम जिसको हिंदू कह रहे हो ना वही चाह रहे, वही मुसलमान नहीं आ रहा है। क्योंकि आरएसएस के लोग एससी ओबीसी को हिंदू है। तो वही लोग जब जाएंगे तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। तो हम लोग अपने रणनीति पर काम कर रहे हो, अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं कि हमको ऐसा करने के लिए पैसा चाहिए। तो वामन मेश्राम के बैंक के अकाउंट को सीज कर दो। पैसा कहां रहे? आरएसएस के लोग सोचते पैसा तो फिर बैंक वाला पैसा तो वामन मेश्राम को मिलेगा नहीं। आरएसएस को मालूम नहीं है मेरी पीपल्स बैंक है, पीपल्स बैंक।
लोगों को मालूम नहीं, आरएसएस को मालूम होना चाहिए मेरी बैंक नहीं है, ये पीपल्स जो है ये मेरी बैंक है। और जब लगता है तब निकालता, जितना चाहिए उतना निकालता, जब जरूरत होती है निकालता हूं। और लोग जितना जरूरत होती है देते हैं कल के पहले तक, अब ज्यादा दे रहे हैं। अब ये मैं 50-1 लाख का सोचा था, 1 करोड़ 1 लाख कितना है रे? हाँ, मतलब एक खोखे से ज्यादा है। खोखा चल रहा है महाराष्ट्र में, खोखा शब्द चल रहा है। अला हमारा जो है ये डुप्लीकेट खोखा नहीं है, ओरिजिनल हाँ, ये ओरिजिनल खोखा है, ये किसी का डुप्लीकेट नहीं है। ये हमारे लोगों के खून पसीने का खोखा है, ये ओरिजिनल खोखा है। तो इसलिए मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि बामसेब के लोगों को तोड़ फोड़ करना आसान है। कैडर बेस है, एक कैडर बेस है, एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन को तो मैं तो ट्रेनिंग में यही बताता हूं कि हमने क्राउड बेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाया, हमने कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया? क्योंकि ये संकट काल में कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन ही उपयुक्त होता है। मैं ट्रेनिंग प्रो, ये संकट काल में ये हमारा कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये पहले से जानकर हमने ट्रेनिंग दिया हुआ है। ये प्रो हो गया संकट काल में। कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन झांसे में आने वाला नहीं है। कुछ किसी के कहने पर कोई कुछ जो है तो कचरा जो है, कचरा इधर उधर जाता रहता है। जैसे झाड़ से पत्ता जमीन पर गिर जाता है, झाड़ जमीन पर गिर जाता है, धीरे से हवा आती है, धीरे से। तो जो नीचे गिरा हुआ पत्ता होता है उसके लिए तूफान आने की जरूरत नहीं है, धीरे से हवा आता है कि जो पत्ता है ऐसा ऐसा हिलता है, पत्ता धीरे से हवा, जोर से नहीं, धीरे से हवा आता है, ऐसा हिलता है। अब थोड़ा सा धीरे से और आता है वो पत्ता उड़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पत्ते इधर उधर जाते रहे तो इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जिनका वजन बहुत आसान हवा से उड़ने वाला है, जिसका कोई वजन है नहीं है, ऐसे लोग किसी आंदोलन के लिए कोई बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, ऐसा हमें नहीं लगता। तो इसलिए हम लोगों को, जो लोग हमारे संगठन को तोड़फोड़ कर रहे हैं, मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं कि वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सकते। वो केवल शुक्रवार